हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एसएससी ड्रीम स्टडी पे। दोस्तों आज आपकी बीएसपी एससीएल टेक्नीशियन ग्रेड 3 एग्जाम 2025 के 11 जुलाई के सेकंड शिफ्ट का भी एग्जाम खत्म हो चुका है, जिसके आपके हर सब्जेक्ट के जितने रियल प्रश्न नंबर मिले हैं उनका एनालिसिस हम आपके लाए हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और हमने डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, उसको जा करके ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं आज आपके 11 जुलाई के सेकंड शिफ्ट में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे पहला प्रश्न पूछा था, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। यानी कि आपका जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है दोस्तों, वो कब मनाया जाता है, ये प्रश्न आपका पूछा था। तो जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है आपका 28 फरवरी को मनाया जाता है। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में 28 फरवरी दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है। तो ये आपका 36 से 51 जो आपका डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। तो उसमें आपका किससे संबंधित है आपका अनुच्छेद 51। तो आइए देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि अनुच्छेद 51 आपका किससे संबंधित है, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से। अगला प्रश्न आपका करंट अफेयर से था 2024 के, कि 2024 पेरिस ओलंपिक में भारत की तरफ से किसने 2 कांस्य पदक जीता। यानी कि 2024 पेरिस ओलंपिक में जो है किसने 2 कांस्य पदक जीते थे, ये क्वेश्चन आपका पूछा था। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा मनु भाकर हो जाएगा। यानी कि 2024 पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर ने जो है भारत की तरफ से जो है 2 कांस्य पदक जीते थे। अगला प्रश्न पूछा था, सौर पैनल में कौन सा तत्व होता है। यानी कि सौर पैनल में मुख्य रूप से कौन सा तत्व होता है, ये प्रश्न आपका पूछा था। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा सिलिकॉन तत्व। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में सिलिकॉन दिया रहा होगा दोस्तों वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि सौर पैनल में मुख्य रूप से आपका कौन सा तत्व होता है, तो सिलिकॉन होता है। एक प्रश्न आपका पूछा था, पीपीटी का फुल फॉर्म क्या होता है। यानी कि पीपीटी का जो है फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी प्रश्न आपका पूछा था। तो पीपीटी का आपका जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होता है। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया रहा होगा दोस्तों वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी अगले प्रश्न पर जाने से पहले आपसे कहना चाहेंगे कि अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है हर शिफ्ट का एनालिसिस कराया जाएगा और इसका जो पीडीएफ होगा आपको टेलीग्राम चैनल पर दिया जाएगा, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने अपने लिंक दे रखा है। तो अगला प्रश्न आपका पूछा था, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब किया था। यानी महात्मा गांधी ने जो है असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब किया था, ये प्रश्न आपका पूछा था। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा 1 अगस्त 1920 को किया था। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में 1 अगस्त 1920 दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी इसका अंत जो हुआ था 1920 से 1922 तक जो है आपका असहयोग आंदोलन चला था। करंट अफेयर से आपके 3 प्रश्न थे। यानी कि करंट अफेयर से आपके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं बन रहे हैं, 2 से 3 प्रश्न जो है हर शिफ्ट में बन रहे हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी लोग पेपर देकर आए होंगे सेकंड शिफ्ट में, अगर किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा मोड़ा इधर उधर होगा तो उसे आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो भी बचे हुए क्वेश्चन होंगे उसे भी आप लोग कमेंट करके या फिर टेलीग्राम चैनल पर जाकर के बता सकते हैं, जिसका लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। हिंदी की बात करें तो हिंदी में जो है आपके गद्यांश से 2 से 3 प्रश्न पूछा था। यानी कि हिंदी में गद्यांश से आपके 2 से 3 प्रश्न पूछे गए थे। हिंदी में कारक, शुद्ध वर्तनी, विलोम, पर्यवाची से प्रश्न था। यानी कि हिंदी में कारक से आपका प्रश्न पूछ रहा है, लोकतिया और मुहावरा से प्रश्न आ रहा है, शुद्ध वर्तनी से आ रहा है, विलोम से आ रहा है और पर्यवाची से आ रहा है। एक प्रश्न आपका एचटीटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। अब ये जो है थोड़ा सा शंका में है कि ये प्रश्न आपका पूछा था कि नहीं। तो आप लोगों में से जो भी लोग पेपर देकर आए होंगे वो लोग कमेंट करके बताएंगे कि एचटीटीपी का फुल फॉर्म पूछा था या नहीं। अगर पूछा होगा तो इसका जो आपका सही उत्तर हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाएगा। यानी एचटीटीपी का जो आपका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। वहीं कंप्यूटर में बात करें तो आपका ज़्यादा प्रश्न जो पूछ रहा है एमएस ऑफिस, वर्ड, शॉर्टकट की से ज़्यादा प्रश्न पूछ रहा है। यानी कि एमएस ऑफिस से, एमएस वर्ड से, एमएस पावर पॉइंट से और शॉर्टकट की और इंटरनेट से जो है आपके कंप्यूटर में ज़्यादा प्रश्न जो है पूछे जा रहे हैं। वहीं एक प्रश्न आपका ये पूछा था, वायरस का उपयोग क्यों किया जाता है। यानी कि कंप्यूटर में जो है आपका वायरस का उपयोग क्यों किया जाता है, ये प्रश्न आपका पूछा था। तो वायरस का जो उपयोग है दोस्तों आपका डेटा चोरी करने के लिए किया जाता है, या फिर सिस्टम को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है, या फिर कंप्यूटर को नियंत्रित करने के लिए। अब आप लोग देख लीजिएगा, कोई एक ही आपके ऑप्शन में दिया रहा होगा। यानी डेटा चोरी करने के लिए, सिस्टम को नुकसान पहुंचाने के लिए, कंप्यूटर को नियंत्रित करने के लिए। अगला प्रश्न पूछा तो आपका नरेंद्र मोदी से जो है ज्यादा करंट अफेयर में प्रश्न आ रहा है। यानी कि नरेंद्र मोदी का आपका जो पिछले समय के दौरे हैं उनको आप लोग देख लीजिए और कुछ उनके द्वारा जो उद्घाटन है
और उन्हें क्या-क्या उनके द्वारा उपलब्धियाँ हैं, सब चीज़ें 2024-25 का नरेंद्र मोदी का आप लोग पढ़ जाइए, जिनका आगे आने वाले दिनों में पेपर, क्योंकि नरेंद्र मोदी से आपके करंट अफेयर ज़्यादा आ रहे हैं। इंग्लिश में आपका एंटोनिम, सिनोनिम्स, पैसेज और एरर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यानी कि इंग्लिश में जो है आपका एंटोनिम, सिनोनिम्स, एरर और पैसेज से जो है ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वहीं रीजनिंग की बात करें तो आपका कोडिंग, डिकोडिंग, सीटिंग अरेंजमेंट और सीरीज से ज़्यादा प्रश्न पूछ रहा है, यानी कि रीजनिंग में आप लोगों को कोडिंग, डिकोडिंग, सीटिंग अरेंजमेंट और सीरीज और आपका जो पजल वाले क्वेश्चन होते हैं, इन पर जो है ज़्यादा फोकस करना है। वहीं सेकंड शिफ्ट की बात करें तो आपका इल्यूमिनेशन से प्रश्न था, यानी कि इल्यूमिनेशन से संबंधित भी आपका प्रश्न पूछा था, और ट्रांसफार्मर से आपका प्रश्न पूछा था सेकंड शिफ्ट में। घरेलू वायरिंग से आपके ज़्यादा प्रश्न थे। वहीं आपका एक ऐसे करके प्रश्न था, V1 बराबर 2000, V2 बराबर 240, N2 बराबर 30, तो टर्न की संख्या निकालें। तो आप लोगों को जितना सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन हमें मिले था, उनका हमने आपको रिव्यू करा दिया है। बाकी जो भी बचे हुए प्रश्न होंगे या फिर किसी भी प्रश्न में थोड़ा-मोड़ा गलती होगा, तो उसे आप लोग कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम चैनल पर जाकर के बता सकते हैं, जिसका लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और आप लोगों में से जो भी लोग पेपर देकर आए होंगे थर्ड शिफ्ट का, वो लोग भी जाकर के क्वेश्चनों को बताएं और अपना सपोर्ट करिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन हम बताते हैं, जिनका आगे आने वाले दिनों पेपर होता है, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित हो जाता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग थर्ड शिफ्ट का भी क्वेश्चन पूछें और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिए और अपना सपोर्ट बनाए रखिए।